जय माता दी। श्रावण का महीना, पावन पुनीत महीना, भगवान शिव को प्रसन्न करने का महीना, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का महीना इस बार ये प्रारंभ होने वाला है 22 जुलाई 2024 से। और इस महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस विधि से पूजा करनी चाहिए, किसको पूजा करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस श्रावण मास में भगवान शिव को अगर ज़्यादा नहीं हो सके तो कम से कम 1 लोटा जल अर्पण करें। और अगर आपके पास समय बचे तो आपको भगवान शिव की पूजा विधि के अनुसार उसकी पूजा करनी चाहिए। आपको जल से स्नान करा करके उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, बोरा आदि जो पंचामृत है उनसे जो भगवान शिवलिंग को आप स्नान करवा करके और वापस जल से स्नान करवाएं। जल से स्नान करवाएं, चंदन, अक्षत आदि लगा करके बेल पत्र भगवान के अर्पण करें। शिवलिंग पर ये सब चीज़ अर्पण करने के बाद में उनकी आरती करें। आरती में विशेष आप ध्यान रखें कि वहाँ पर अगर कोई पहले से जो दीपक जलाया हुआ है उस दीपक को आप काम में ना लें, क्योंकि ऐसा करने से जो पहले जिसने जो दीपक जलाया है अगर आप भी उसी दीपक में आप आरती करते हैं तो वो फल उनको मिलता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय आप पहले ध्यान रखें कि सीधा भगवान के ऊपर आप जल अर्पण ना करें। पहले आप द्वारपाल, गणेश, कार्तिकेय माता जी, अशोक सुंदरी आदि के जल अर्पण करने के बाद में शिवलिंग के ऊपर आप जल अर्पण करें। और उसके बाद में उसी विधि के अनुसार आप दूध, दही, घी, शहद वगैरह आदि अर्पण करें। आपको पूजा की विधि के अनुसार सबसे पहले आपको वहाँ पर आसन आदि लेकर के बैठना है और उसके बाद में आपको एक संकल्प करना है कि अगर आप पूरे महीने व्रत आदि करते हैं तो आप उसको व्रत के अनुसार ही शुरुआत करें। तो जो व्रत के संकल्प आप करते हैं उस संकल्प के अनुसार ही आपको फल मिलता है। आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना के आप अनुसार संकल्प करें। संकल्प के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जल, गंध, अक्षत, सुपारी और कुमकुम आदि आप हाथ में लेकर के अपना गोत्र, अपना नाम, तिथि, वार आदि आप वहाँ बोल करके और अपनी मनोकामना बोल करके आप वो व्रत प्रारंभ करें। और जिस दिन श्रावण मास पूर्ण हो उस दिन आप वो अपना संकल्प भगवान को अर्पण करें कि भगवान मैंने आपकी पूरे श्रावण मास में पूजा की है, ये पूजा मैंने आपको अर्पण की है। अब मैंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जो भी मैंने किया सिर्फ आपके लिए किया, तो भगवान उस पूजा से प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। हाँ, विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं कि अगर गर्भवती महिला हो तो भगवान की पूजा ना करें। अगर मासिक धर्म भी आया हुआ हो तो वो महिला भी भगवान शिव की पूजा इस श्रावण मास में ना करें। उस समय में पूजा करने से पाप लगता है। अगर पुरुष पूजा करते हैं तो उनको मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूजा सफल नहीं होती है, आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है, आपको दुख हो सकता है, आपको पाप भी लग सकता है। तो आप ऐसा कर्म करके कभी भी पूजा ना करें। आपको अगर व्रत करके आप श्रावण के सोमवार या पूरे श्रावण मास में आप व्रत करते हैं या श्रावण मास में आप संकल्प करके कोई भी मनोकामना की पूजा करते हैं तो उसमें आपको क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, आपको नाखून भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। अगर आप प्रकृति से बड़ी चीज़ों को काटते हैं तो आपको दोष लगता है। और आपको लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। और भगवान को आपको प्रसन्न करना है तो सबसे बढ़िया उपाय जो है भगवान को चंदन आदि लगा करके बेल पत्र अर्पण करना है। बेल पत्र पे ओम नमः शिवाय आदि लिखना है। जब तक आप पूजा करें भगवान के ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य के लिए अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो उस समय आपको ओम जूम सह इस मंत्र का आपको जप करना है। जब तक आपकी पूजा चले इस मंत्र का आपको जप करते रहना चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। और अगर कोई भी जो कन्या है उसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो भगवान शिव की पूजा करे और पूजा करते समय उनको ये मंत्र बोलना चाहिए, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम उर्वारुकमिव वंदनात्
द्वितीयो मुक्षीयमामुतः। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो उनको अच्छा वर मिलेगा, अच्छी उनके विवाह योग्य वर मिलेगा, उनका विवाह जल्दी होगा और उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार अगर आप श्रावण मास में पूजा करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। हाँ, किसी को संतान पक्ष मजबूत करना है, संतान को नहीं हो पा रही है, संतान की कामना अगर उनकी है, तो वो भगवान शिव को शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करें, तो भगवान प्रसन्न होकर के उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनके पुत्र प्राप्ति अवश्य ही होती है। ये सटीक उपाय है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय माता।